जी बहुत सारी डिबेट की। जब बहुत सारे राजनीतिक लोगों के जो बयान है वो बिगड़ गए, और आप देखेंगे कि लोग तो रामायण की प्रतियों को लेकर बात करने लगे, गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर सवाल उठा दिए गए, इवन गीता के ऊपर क्या, भगवान राम के ऊपर क्या, कोई नहीं छोड़ा। तो हमने कहा कि बहुत सारे राजनेताओं को नैतिक शिक्षा के पाठ की आवश्यकता है, उस किताब को दोबारा जीवित करने की आवश्यकता है कि भाई कम से कम आप अब ऐसे ऐसे सदनों में बैठे हैं, आप उस नैतिक शिक्षा का पाठ तो करें। यही एक बड़ा विषय रहा है महाराज जी की नैतिक शिक्षा बड़ी जरूरी है, ये भी अब दोबारा से आनी चाहिए। देखिए संत संसद का आज का एक मूल ये भी एक सवाल है जिसे हमारे जो आशुतोष जी हैं वो नोट भी कर रहे हैं, क्योंकि संत संसद के जो प्रस्ताव हैं वो उसके बाद पारित भी होंगे। महाराज श्री जी जी, इसमें नीति मर्यादा, हम बातें तो करते हैं कि भगवान राम ने मर्यादा स्थापित की तो हमारे बच्चों के पास पढ़ाने का इंतजाम तो हो, और इसका दुष्परिणाम समाज देख रहा है कि केरला स्टोरी जैसी घटनाएं घट रही है कि सनातनियों के बच्चों को, हिंदुओं को बच्चों को अपने भगवानों के बारे में पता नहीं है, अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं है, अपने, आज वो तो छोड़ दीजिए, हिंदी की गिनती गिनवा दीजिए तुम, नहीं आप उनको बोल दीजिए कि 36 और 66 का अंतर बता दो, नहीं बता पाते हैं कि ये तो इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ता। अच्छा भाई, तो ये बच्चा जाएगा कहाँ? ये बच्चा प्रेयर जो कर रहा है, सिखाया जो जा रहा है, अब वो हाय हेलो करेगा, फिर आज जो चरण स्पर्श करने की परंपरा थी, बहुत छोटी सी बात हम कहते हैं, वो घुटना स्पर्श तक आ गया, और घुटने से दूर से ही हाथ ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया। नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा अगर शब्द प्रयोग करते हैं तो आज इस राष्ट्र में जब बंटवारा इस देश का हुआ तो इसी थियोरी पे हुआ था, टू नेशन थ्योरी। किस नाम पे? हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम समाज बड़ा है, इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, हमारे लिए एक भूमि का टुकड़ा अलग दे दीजिए, हम अपने तरीके से जिएंगे, दे दिया गया। जबकि ये राष्ट्र नहीं बंटना चाहिए था, ये भूभाग नहीं बंटना चाहिए था। जो तब हो रहा था वो अब फिर हो रहा है, और बटा दो राष्ट्र के नाम पे, दो धर्मों के नाम पे बटा, सेकुलरिज्म के नाम पे नहीं बटा। फिर बहुत काल तक इसे धोखे में रखा गया कि ये हिंदू राष्ट्र, वो मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र रहा नहीं, ये ऐसी धर्मशाला बन गई कि यहां जिसको जो मन में आए वो बोल दे, जो मन में आए वो कर दे। जिसके लिए अलग राष्ट्र मिल गया वो अगर बोल दे, उस पर कुछ टिप्पणी कर दे तो आप पे खतरा आ जाता है, सरतन से जुदा कर दिया जाता है। एक बालिका ने डिबेट में एक शब्द सत्य बोल दिया था, बस उस पे उसको बर्खास्त हो जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, और उसी नाम पे इसी राजस्थान में एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के पुस्तकों को जला दो, कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुओं के किताबों को गाली दे दो तो आप बहुत बड़े आधुनिक माने जाएंगे, बड़े राजनेता हो जाएंगे, बड़ा सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी कि सनातन के खिलाफ आप बोलते हैं अगर, तो आप बहुत बड़े हो जाते हैं। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, 70 के इमरजेंसी के आसपास में गुप्त रूप से चुपचाप जब सारे नेता, पूरी मीडिया और पूरे अखबार वाले बुद्धिजीवियों को जब बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, उस समय अचानक संविधान में परिवर्तन हो जाता है। आज झूठ मूठ के कहते हैं कि संविधान खतरे में है, कहाँ संविधान की कॉपी ले लेके घूमते हैं। ठीक से संविधान जिसने पढ़ा नहीं है, पुराना मौलिक संविधान जो पहला है उसको देखा नहीं कि उसमें भगवान राम दरबार बना हुआ है, हर चैप्टर में हमारे ग्रंथों का और देवताओं का फोटो लगा हुआ है, वो प्रति पूरी गायब है मार्केट से। और कहा जाता है संविधान खतरे में। संविधान तो खतरे में उस दिन आया था जिस दिन अपनी मर्जी से हिंदू राष्ट्र को आपने सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया। हमने मान लिया कि सेकुलर है भाई, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि सब एक है। जो विचारधारा आपको मानना है मानिए, जो पद्धति मानना है मानिए, आप भारत माँ के सपूत हैं, इस धरती पर हैं, आराम से आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो भी हमने मान लिया। लेकिन अगर हमें सेकुलर राष्ट्र में भी रहने का अधिकार मिल जाता तो उसमें भी संतोष था। लेकिन जितनी भेदभाव हमारे साथ किया जाता है, जितना भेदभाव, आपने एक प्रश्न उठाया था कि अगर संत बोल दे तो बवाल हो जाता है। आपको घटना का जिक्र करेंगे कि 92 में कॉलेज में हम प्रवचन करने गए, छोटे थे, मेरठ की घटना है, और वहाँ पे शिक्षा और विद्या पे चर्चा चल रही थी।
तो हमने उसमें जो शिक्षा माफिया है उन पे कुछ बोल दिया, और उस पे बोलते ही वाइस प्रिंसिपल महोदय बीच में आके प्रवचन रुकवा दिया। रोकने के बाद उन्होंने कहा कि संतों को राष्ट्रीय मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर बोलने का अधिकार नहीं। हमने भी उनको रोक दिया कि विद्यार्थियों से एक प्रश्न है, हम नहीं बोलेंगे। अगर बोल दें कि संत असामाजिक तत्व है, ये घोषित कर दे, तो संत न समाज के बारे में बोलेंगे न राष्ट्र के बारे में बोलेंगे। आप सिद्ध कर दीजिए कि संत का मतलब असामाजिक या राष्ट्र विरोधी। अगर संत राष्ट्र के बारे में नहीं बोल सकता है, समाज के बारे में नहीं बोल सकता, इसका मतलब वो राष्ट्र विरोधी है अथवा सामाजिक तत्व है। तो ये पहले से चला आ रहा है, आज संतों को खिलौना मान लिया। इसलिए हमने आगाज किया। नहीं, आपका आगाज बहुत जबरदस्त है ये शंखनाद, क्योंकि संत को लोगों ने सबसे कमजोर दीनहीन समझ लिया है, जबकि वो क्षमा करते हैं, वो दया करते हैं। और ये दया के पात्र वो नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। लेकिन सामर्थ्य होते हुए संत क्षमा करते हैं। और अभी चर्चा हो रही थी कि संतों के पास सामर्थ्य है, संत तो माला और भाला दोनों कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई हैं जब जब तो संत खड़ा रहे हैं, निहंग संत खड़े रहे हैं, सिख संत खड़े रहे हैं, नागा बाबा सब खड़े रहे हैं राष्ट्र के लिए। और राष्ट्रवाद तब आएगा जब हम राष्ट्र का चिंतन करेंगे। वादी भी बनना है अगर, तो जातिवादी नहीं, आप राष्ट्रवादी बनिए। और राष्ट्रवादी कब बनेंगे? संवेदना बहुत बड़ा शब्द है, संवेदना शब्द को लोग बड़ा हल्के में लेते हैं। संवेदना एक प्रसंग आया कि पूरा विश्व एक होगा कैसे, ये राष्ट्र एक होगा कैसे। तो किसी ने लिखा, एक उल्रिश नाम के विद्वान ने द फ्यूचर पुस्तक लिखी, उसमें लिखा कि सदियों से पूरे विश्व मानवता को, राष्ट्र को एक करने की कोशिशें हो रही है, लेकिन हमेशा एकता के नाम पर एकरूपता की कोशिश हुई है, एकता के भाव को समझा ही नहीं। तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि मार्क्सवादी अनुशासन के नियम पूरे विश्व में दबाव किए गए, इसलिए कि हम गरीब अमीर जाति पाति सब खत्म करेंगे, एक करेंगे, लेकिन शासन हमारा होगा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में बसाए गए इसलिए कि सबको हम एक कर देंगे, शासन हम करेंगे। ठीक वही पद्धति राजनेता करते हैं कि सबको हम एक करेंगे, नेता हमको बनाओ, हम शासन हम करेंगे, बाकी सब ठीक है, आप एक रहिए, हम शासन हमारा होना चाहिए। तो बोले शासन की पद्धति से एकता नहीं आती, संवेदना की पद्धति से आती है। तो संवेदना, एक दो लाइन इस पे बताते हैं कि हर व्यक्ति समाज में संवेदनशील होता है। हमें चोट लगे तो हम अपने प्रति संवेदनशील हैं, अगर परिवार को तकलीफ बढ़े तो हमारे अब संवेदना का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। हमारे परिवार को कैसे आपने गाली दे दिया, हमारे परिवार को कैसे छू दिया। यही संवेदना गांव के स्तर पे जाती है कि हमारे गांव वालों को, यही संवेदना जिला के स्तर पे जाती है, यही संवेदना राज्य के स्तर पे जाती है। गुजराती, बंगाली, बिहारी, ये अलग अलग राज्य के स्तर पे संवेदना उठती है तो राज्य के लिए लोग मरते हैं। और यही संवेदना संप्रदायों के रूप में जाती है, जो संप्रदाय है, सनातन संप्रदाय नहीं है, बाकी संप्रदायों में जाती है। और वही संवेदना भाषाओं के रूप में भी जाती है। और संवेदना जब राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच जाए तो व्यक्ति शहीद और सुधारक बन जाता है, व्यक्ति संत बन जाता है, जो राष्ट्र के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे सोचना नहीं पड़ता कि धर्म के लिए मरना है। यह शहीद भगत सिंह को ये मालूम था कि बम फेंकने से हम पकड़े जाएंगे, भाग भी सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए वो मरे। उधम सिंह जाके लंदन में जाके मार के आए और भागे नहीं। राष्ट्र के लिए संवेदना इतनी व्यापक हो जाए कि जितनी जातियां हैं, जितने संप्रदाय हैं, उससे ऊपर उठकर हम देश के लिए सोचने लगे। ये जो वाद और विवाद है, वाद भी हो मन में तो राष्ट्रवाद हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो। पूछा जाता है कि संविधान पहले या आपका धर्म पहले, तो कुछ संप्रदाय के लोग कहते हैं कि पहले कुरान, राष्ट्रवाद में। तो भाई रहते कहाँ हो ये? कुरान आप मान लीजिए आपका व्यक्तिगत है, बाकी कहाँ जाएंगे? लग रहा है आपको
कि शंखनाद हो गया राष्ट्रवाद? नहीं, राष्ट्रवाद का शंखनाद है और होना ही चाहिए। संतों ने किया है और आप इसके मूलाधार हैं। जयपुर की धरा बहुत गर्म है। ये राजस्थान की भूमि जो है ये बलिदानियों की भूमि है, वीरों की भूमि है। तो यहीं से हमने जी शंखनाद आज किया है और यही एक आज बड़ा विषय है कि जयपुर से शंखनाद हुआ है। क्योंकि जब इस मामले में महाराज जी मेरी बात हुई सुरेश मिश्रा जी से, मैंने कहा भाई आपके यहाँ पे शंखनाद होगा, तो उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया क्या, इस वीरों की भूमि से संत शंखनाद करेंगे, जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी बनो। हमारे साथ श्रीमंत संत प्रकाशपुरी जी भी हैं। प्रकाशपुरी जी, क्या लगता है आपको कि आज इस जयपुर की धरा से जो राष्ट्रवाद का संतों ने शंखनाद किया है उसे लेकर आप क्या सोचती हैं? सभी महापुरुषों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। और ये जैसे सभी अपने सनातन धर्म के लिए कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी स्वामी जी महाराज जी भी कह रहे थे कि अपने राष्ट्र के लिए हमें कैसा बनना चाहिए। और जैसे छोटा बड़ा हम समझते हैं कि ये छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं, उनको पास नहीं बिठाना, उनको पास नहीं बुलाना, ऐसा हम बोलते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र को इकट्ठा कैसे करना, सनातन धर्म को इकट्ठा कैसे करना है, जैसे कि आज जयपुर में हुआ है, तो इसी तरह से अगर हम पहली माताएं अपने बच्चों को रामायण का संदेश देती थी और अपने रामायण का संदेश देती थी, उनको सिखाती थी बच्चों को कि हमारे राम कौन हैं, या भारत माता के बारे में बताया करती थी। वो तो अलग अलग सब सनातनियों के सब अलग अलग माँ है, मगर सबकी राष्ट्र की एक ही माँ है जो कि भारत माता है। और हम अपनी भारत माता की रक्षा कैसे कर सकते हैं, और हमें अपने कुर्बानी देकर हम अपने सनातन धर्म के लिए, ऐसा हमारे अंदर उत्तेजना होनी चाहिए, ऐसा तेज होना चाहिए कि हम अपने भारत के लिए क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े भक्त जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, किसके लिए, और आज हम लोग उन्हीं को नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उन माताओं ने राष्ट्र के लिए भेज दिया अपने पुत्रों को। तो ऐसे ही हम लोगों को भी बनना है कि हम अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। और देखिए, अगर कोई और मॉमडन लोग जरा सी कोई कुछ भी कर देते हैं, अभी दिल्ली में हुआ, हमारे दिल्ली वजीराबाद में आश्रम है और वहीं पे पास में ही ऐसा एक हादसा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची ने होली के त्यौहार पर एक गुब्बारा ऊपर से फेंक दिया और वो उसको लग गया, और कितना वहाँ भूमंडल हुआ। कैसा हुआ कि उन 3 बहन का इकलौता भाई, और उन्होंने ऐसे मार दिया कि किसी ने उंगली उठाई ही नहीं, बस कह के रह गए कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। वो क्यों करते हैं फिर? वो दोबारा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमारे अंदर ऐसा, जैसे उन लोगों के अंदर उत्तेजना है ना अपने सनातन धर्म के लिए, इसलिए गर्व से कहना चाहिए कि हम भारत माँ के बच्चे हैं, हम सनातनी हैं। इसलिए इसमें छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा भी कहीं जगह देखा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला हो या अपने कुछ देश के लिए कुछ बोलता हो, कहते हैं कि अरे तू वहाँ कहाँ जाएगा, तुझे कौन पूछेगा वहाँ, ऐसा भी बोलते। जब हम लोगों के अंदर ये भावना है तो हम कैसे अपना सनातन धर्म और अपना राष्ट्र बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से यही बात निकालनी होगी कि हमारे देश में सब कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सनातनी हैं, सब भारत माता के पुत्र हैं। तो ऐसा हमारा सनातन धर्म होगा। भारत माता, भारत देश से बढ़ के कोई देश नहीं है। देखिए, सारे वीर, सारे देवी देवता सब इस भारत में वास करते हैं। क्या इस भारत के जैसा कोई देश है? कोई देश नहीं है इस भारत के जैसा। ऐसी हमारे भारत देश है। तो गर्व करते हैं कि जो अपने भारत के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए अपने अंदर इतनी उत्तेजना पैदा करता है कि हे भारत माँ, तेरे लिए खून का कतरा कतरा भी निछावर है। तो देखिए राष्ट्र देश कैसे बनता है फिर।
ऐसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अरे अरे क्या करेंगे वहाँ जाके, हम मर जाएंगे और लोग नहीं मरेंगे, क्या करना वहाँ झगड़े में जाएंगे। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर हैं। जब हमारे अंदर ऐसी भावनाएं रहेंगी कि वहाँ झगड़ा हो सकता है, हम वहाँ मर सकते हैं, अरे मरना तो है ही, एक ही बार मरना है, बार बार नहीं मरना। ऐसा मरना है कि मरने के बाद भी हमें दुनिया याद करे कि हमने उस भारत माँ के लिए अपनी जान दे दी। जब हमारा देश बनेगा, कहने से देश नहीं बन सकता। ये जो सड़कों पे जो छोटे छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि हम कौन हैं, क्या देश है हमारा, हम सनातन धर्म है, कोई धर्म ही नहीं पता उनको। तो उनको बताएगा कौन? पहले हम सब उन बच्चों को इकट्ठा करेंगे, उनको उनके अंदर उत्तेजना पैदा करेंगे कि गर्व से कहो कि हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातन हैं और हमारी भारत माता हमारी है। तो देखिए अपनी माँ के लिए तो कैसे ना हम जान गंवाएं। ये बहुत, यही संत संसद की खूबी है। और ये कार्यक्रम जयपुर की धरा पर है। मैं कह रहा था, सुरेश मिश्रा जी भी सुन रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। सुरेश भाई देखिए, अब जो संसद है वो गर्म होना शुरू हुई है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम जो है ना वो ठंडा होना शुरू हुआ है। तो अब गर्मी की शुरुआत होगी और लगातार ये बनी रहेगी, क्योंकि इसके बाद का जो पैनल आएगा ना वो थोड़ा और आक्रामक पैनल आएगा। संत संसद की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जयपुर की धरा से ये बात हो रही है। विवानंद गिरी जी, राष्ट्रवाद की आज बात हो रही है और यहाँ पर विषय ये नहीं है कि राष्ट्रवाद का है, हर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है। आजकल बड़े बड़े दल राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ संतों के द्वारा राष्ट्रवाद की बात हो रही है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों? आखिर क्यों आज हम ये कह रहे हैं कि ये जातिवादी जो भेदभाव है, क्षेत्रवाद का भेदभाव है, वो दूर हो? क्यों संतों को एक साथ आना पड़ रहा है? क्यों हम ये शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब संत बोलते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक दिन आएगा कि सुननी पड़ेगी। और जब सुननी पड़ेगी तो आपके अंदर वो धर्म के जो भाव है ना, जो छुप गए हैं, जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कार, वो जो मिट गए हैं, उन्हें वापस अगर लाना है तो इस भगवे की शरण में तो आना ही पड़ेगा। जी, सभी पूज्य संतों को ओम नमो नारायण। राष्ट्रवाद जो विषय है, इस विषय के मूलाधार, इसके नायक नेटवर्क 10 के एमडी श्रीमान संजय गिरी गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप एक बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं कि आपने सब संतों के एक माला 108 की यहाँ पर उपस्थित कर दिया। आशीर्वाद है, प्यार है आप सब लोगों का। संतों को इकट्ठा करना, जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ कुंभ हो जाता है, तो आपने तो यहाँ कुंभ बना दिया। और रही बात राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद के लिए ये प्राचीन शब्द है, ये पुरातन और सनातन और शाश्वत शब्द है। हम अगर त्रेता युग में जाते हैं तो त्रेता युग में भी श्री राम जी ने वनवास लिया तो राष्ट्रवाद के लिए ही लिया था। उन्होंने जब अयोध्या का त्याग किया था तो उन्होंने सामाजिक समरसता और सबको एक विचार, सबके एक हो, सबका मन एक हो, तो सबका मन और विचारधारा और छुआछूत की इस बीमारी को उन्होंने समाप्त कर दिया था और सबको शिक्षित। अगर हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं कि भारत में सब राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करें, तो उसे हमें शिक्षा को सुधार करना पड़ेगा। जब शिक्षा आएगी तो छुआछूत समाप्त होगी, जब शिक्षा आएगी तो ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। और शिक्षा कहाँ मिलेगी? शिक्षा स्कूलों में नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी गुरुकुल की प्रणाली में। जब हम गुरुकुल स्थापित करेंगे, पुरातन की ओर जाएंगे, जहाँ श्री राम ने गुरुकुल के द्वारा उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, ये वो शिक्षा जो भारत में चाणक्य ने प्राप्त करी, चंद्रगुप्त ने प्राप्त करी, भगवान कृष्ण ने राष्ट्रवाद के लिए धर्म युद्ध और राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने महाभारत कराई थी कुरुक्षेत्र में। इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रवाद को स्थापित कर सके। और राष्ट्रवाद कैसे आएगा? जब राजनीति में धर्म प्रवेश करेगा। पहले साधु संतों के पास
देश का राजा जाता था, मत्था टेकता था, जहां समस्या होती थी वो अपने संत से, गुरुवर से प्रणाम करके उनसे शिक्षा लेते थे, उनकी राह बताई हुई राह पर चलते थे, आरूढ़ होते थे। लेकिन अब तो संत अगर कहीं चल रहे हैं और लग रहा है कि 10 इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये कि 10 इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? आप याद कराना चाहती हूँ आपको, कोविड के समय में पालघर की हत्या, पालघर में संतों को कैसे मारा गया, और अभी लेटेस्ट राष्ट्रवाद की ही तो बात कर रहे थे फरसा वाले बाबा, जहां गौ हत्या को बंद करने के लिए, गौ की रक्षा के लिए जो कार्य कर रहे थे, गौ किसके लिए पाल रहे थे? समाज के लिए। और जब साधु जागता है तो समाज जागता है, और जब समाज जागता है तो राष्ट्र उत्थान करता है, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, और तब नवयुग जो है ना राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। लेकिन आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। हम अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं, लेकिन कौन? हम। लेकिन हमें ये समझाना होगा कि अगर आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन हमको शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करेंगे तो किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा। दूसरी एक बात कहना चाहूँगी और इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में, अभी मेरे बड़े भाई उमाकांतानंद जी अभी बात कर रहे थे इस विषय पर कि आज गीता को पढ़ाने के लिए हम बात करते लेकिन पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन गीता हमें दिशा और दशा दोनों हमारा परिवर्तित करता है। वो सिखाते हैं कि हमें कैसे चलना है, कैसे जाना है। और जब हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे और शिक्षा के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था, हमें जब अपने किसानों की ओर ध्यान देंगे तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और जो आज आरक्षण चल रहा है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत नहीं जा रही हूँ, भारत के सरकार को, प्रधानमंत्री को, सभी को, जो हर राज्य में कपड़ा फ्री कर दो, घर फ्री कर दो, शिक्षा फ्री कर दो, राशन फ्री कर दो, जो तुम्हारा मन आता है सब कुछ फ्री कर दो, लेकिन परीक्षा में कंपटीशन होना चाहिए। आज 45% वाला व्यक्ति कलेक्टर बनता है और 98% लाना व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, तो ये गलत है। जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा तो हम राष्ट्रवाद की बात अधूरी रह जाएगी। जब तक हम गुरुकुल प्रणाली से हमने शिक्षा नहीं लेंगे तो हम महान नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि गुरुकुल प्रणाली में जब हम जाते हैं तो हम ईश्वर की साधना करना बताया जाता है, तब वहाँ ध्यान करते हैं, वहाँ पर हम चरित्र निर्माण करते हैं, वहाँ मानव के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वहाँ बताया जाता है तुम्हें किसके लिए जीना है, तुम्हें क्या काम करना है। हम तो जब भोजन करते हैं तो तब भी कहते हैं क्या? ओम सेना भवतु सैनो, अपना पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रण देते हैं और तब जाकर हम भोजन करते हैं। साथ में हमारे ऋग्वेद कहता है कि सबके मन एक हो, सबके विचार एक हो, सब एक साथ कार्य करें। तो ये हमें वेद शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है। अगर हमें ऊंचाई छूनी है, हमें राष्ट्रवाद की बात करनी है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा, शिक्षा के माध्यम से एक होना पड़ेगा, और साथ में ही हमें आरक्षण को समाप्त करना पड़ेगा। चाहे जितनी सुविधा दो, लेकिन वहाँ पर तो हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा देने के बाद तब हम जा कर के IAS IPS जैसी बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे तो राष्ट्र की उन्नति का काम करेंगे, राष्ट्र को सही दिशा देंगे। नहीं तो अनपढ़ व्यक्ति कैसे चल सकता है? आरक्षण से आप बड़ा पद तो ले लेंगे, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आपको तो यही नहीं पता कि कौन सी दिशा की ओर चलना है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अंधकार में चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो भगवान शिव ने एक ही बात कही है कि मैं सबको समान भाव से देखता हूँ, समभाव। तो भारत तो वो देश है जहाँ भारत देश ही नहीं बल्कि एक संदेश है जो सब में संभाव दृष्टि से निहारता है, सबको एक समान मानते हैं। सुबह उठते हैं तब भगवान के दर्शन के साथ हम भारत माता को प्रणाम करते हैं। हम इसे कहते हैं माँ है, जो हमें वस्त्र देती है, जो हमें धन देती है, जो हमें बुद्धि देती है, जो इस जीवन का लालन पोषण करती है। तो हमें तो राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा लेनी पड़ेगी, एक साथ हमें आना पड़ेगा। बिल्कुल एक साथ आना पड़ेगा। और आज इसी के लिए तो यहाँ से शंखनाद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो जातिवादी, ये क्षेत्रवादी, ये जो हम कह रहे हैं, अभी शिक्षा की बात हो रही है, आपने भी शिक्षा की बात की है, महाराज श्री ने भी शिक्षा की बात की थी, लेकिन शिक्षा में कोई भी स्कूल है, कोई भी पढ़ा रहा है,
अगर हम ये कहें सरकार ये चाहे कि भाई ठीक है आपको एक पाठ गीता का भी पढ़ाना है, आपको भारतीय संस्कृति का भी पाठ पढ़ाना है, अगर इससे कहा जाए तो आपत्ति कहाँ है? इसी को लेकर तो कह रहे हैं कि ये जो संत हैं ये यहीं से राष्ट्रवाद की बात करेंगे। विभागिरी जी। बिल्कुल, जैसे ही राष्ट्रवाद की चर्चा अभी जो संत संसद में जो बात चल रही है, और जब ये विषय दूर तक जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे, हमारे मन एक हो जाएंगे, हमारे विचार एक हो जाएंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार तभी झुकती है जब एकता देखती है, जब प्रेम देखती है, जब संभाव देखती है, जब उनमें लगता है कि हाँ इनमें सब एक हो गए हैं, अब इसको तोड़ा नहीं जाता, फिर सरकार उस बात को मानती है। तो हमें राष्ट्रवाद के लिए एक होना पड़ेगा, मनभेद भुला करके एक चलना पड़ेगा, तब हम राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे, तब हम राष्ट्रवाद को बना पाएंगे। और राष्ट्रवाद आज के लिए इतना ही आवश्यकता है जितना तन ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, जितना शरीर को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता है। और राष्ट्रवाद के साथ चरित्र निर्माण, जब चरित्र निर्माण हो जाएगा तो राष्ट्र ऊंचाई छुएगा। तो ये सब आपको गुरुकुल की शिक्षा में प्राप्त होगा। जो स्कूल है हमें उसमें वहाँ संस्कृत को पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत देव भाषा है और संस्कृत के पढ़ने से ये पूरा ब्रह्मांड के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जब हम शिव की बात करते हैं, शिव के साथ उनका अभिषेक करते हैं, तो हम संतुलन, हमारे हार्मोन्स हो जाते हैं, हमारे मन विचार एक हो जाते हैं। तो हमें अध्यात्म के साथ, शिक्षा के साथ, हमें संभाव के साथ, हमें राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो निश्चित ही हम भारत देश को विश्व गुरु बना